नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। बदलते भारत की बदलती तस्वीर इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपको नजर आएगी। एक प्रमुख हिस्से में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो कि विजय चौक से इंडिया गेट तक के राजपथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आपको जानकारी दे दें, इसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी पीएम करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर इंडिया गेट के सभी 10 रास्ते बंद रहेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान इंटेलिजेंस को आतंकी हमले का इनपुट मिला है, लिहाजा पीएम की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 रास्तों और कर्तव्य पथ के आसपास के रास्तों को बंद किया जाएगा। आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर यानी कल से खुल जाएगा। अब देखिए कुछ अहम बातें इस सेंट्रल विस्टा को लेकर के जो आपके लिए जाननी जरूरी, आपको बताते हैं। देखिए, बदलते भारत की नई संसद भवन कैसी होनी है। सीट की लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी। एक सांसद को 60 सेंटीमीटर जगह मिलेगी यहां बैठने के लिए। साथ ही आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत चूंकि संसद भवन भी आता है, ऐसे में अगस्त 2019 में नए संसद भवन का ये प्रस्ताव रखा गया था कि इसे बदला जाए। मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनके सामने और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ही ये प्रस्ताव रखा। गुजरात के आर्किटेक्चर कंपनी HCP डिजाइन ने इसका पूरा नक्शा तैयार किया है। नए संसद भवन को बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया। साथ ही नया संसद भवन ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस होगा। डेटा नेटवर्क की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी जो तमाम सांसद हैं उन्हें कई सुविधाएं इसमें मिलेगी इस नए प्रोजेक्ट के तहत। अगस्त 2019 में नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया था। स्वदेशी, स्वाभिमानी और आजाद की ये निशानी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वेंकैया नायडू ने ये प्रस्ताव रखा। गुजरात की आर्किटेक्चर कंपनी HCP डिजाइन्स ने इसका पूरा नक्शा तैयार किया है। नए संसद भवन को बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला और अब तकरीबन 19 महीने की मेहनत के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो उद्घाटन के लिए तैयार हो चुका है। तस्वीरों में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इंडिया गेट से होकर के जो राष्ट्रपति भवन तक गुजरता है, उसे कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। और इसके दोनों ही साइड जो ग्रीनरी, साथ ही साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक आप देखते हैं, ये सब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट के तहत आता है। साथ ही इसमें संसद भी आता है। अब पूरी तरीके से इस एरिया का कायाकल्प करने की तैयारी हो रही है। 19 महीने की इस कोशिश के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर के तैयार हो गया है। हालांकि संसद का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन 19 महीने के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक नया रूप दिया गया है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी आज किया जाएगा। और ताजा जानकारी के लिए आपको निवेदिता के पास लेकर जाते हैं, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। निवेदिता, आज का दिन ऐतिहासिक है भारत के लिए, क्या कुछ और तस्वीर देखने को मिल सकती है, आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी देखिए, आज के दिन सबसे बड़ा अगर हम कहें कि कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता है तो वो है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। इसको देखते हुए सारे रास्ते बंद किए गए हैं। लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ एडवाइजरी जारी करके उन्हें कहा गया है कि कुछ देर की बस बात होगी, तो आज अपने वाहनों को लेकर के बाहर निकलने से बचें और सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। लेकिन साथ ही साथ DTC बसें जो हैं उनका कई मार्गों पर उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और जब तक कार्यक्रम चलेगा, हम आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली जो है, जो सेंट्रल दिल्ली लुटियंस जोन जिसको हम कहते हैं, वो नो फ्लाई जोन कई घंटों के लिए घोषित हो जाएगा। यानी कि न जमीन पे न आसमान पे किसी भी तरह से आप जो केंद्रीय दिल्ली है वहां पे बिना परमिशन के किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं होगी। ये खासतौर से बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस पूरे इलाके को अगर हम देखें तो लुटियंस जोन कहा जाता है। पुराना, अगर हम पुराने राजपथ की बात करें तो वो जो है वो लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने इसके डिजाइन करने वाले थे, लेकिन अभी जो नया कर्तव्य पथ बना है इसके डिजाइन करने वाले हैं डॉक्टर विमल पटेल। तो एक कहा जा सकता है कि जो नया डिजाइन है वो स्वदेशी है, भारतीय है। इस वजह से भी इसे बताया जा रहा है कि देश के स्वाभिमान में बढ़ोतरी होगी। कहा जा सकता है कि हाँ, जो केंद्रीय दिल्ली है, जो राजधानी दिल्ली है, वो भारतीय डिजाइनरों ने बनाया है। यानी कि एक ड्रीम
प्रोजेक्ट जो है वो अब जाकर के पूरा हो गया है। जो नया संसद है उसकी भी लास्ट अगर हम कहें कि टचिंग चल रही है, पॉलिशिंग चल रही है। उससे पहले इस पूरे ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है उसका आज उद्घाटन होगा। लोग जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं केंद्र दिल्ली की तरफ जाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एसपीजी के हाथ में सिक्योरिटी तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसको देखते हुए पूरा सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ना कोई आसमान में विमान उड़ सकेगा क्योंकि नो फ्लाइंग जोन होगा, ना ही कोई सड़क पे जा सकेगा। ठीक है निवेदिता, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए अपने दर्शकों को आज हम ये भी बता दें कि चूंकि आज का दिन ऐतिहासिक है, आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में कौन कौन सी वो सड़कें हैं इसके आसपास जो बंद रहने वाली है, ताकि आप उन सड़कों पर जाने से बचें, आपको ग्राफिक्स के जरिए आप समझाते हैं। सबसे पहले मथुरा रोड, ये सड़क आज बंद रहने वाली है। अशोका रोड, ये भी बंद रहेगा सुरक्षा के लिहाज से, और इन सभी सड़कों को बंद किया गया है। क्यू पॉइंट भी आज बंद रहने वाला है, चूंकि आज शाम 7 बजे का ये कार्यक्रम है। पृथ्वीराज रोड, इसे भी आज बंद रखा जाएगा। अकबर रोड, इसे भी बंद रखा जाएगा। यानी ये मेजरली ये इंडिया गेट के आसपास का एरिया है जो बंद रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम रोड, इसे भी आज बंद किया जाएगा। राजेश पायलट मार्ग, ये तमाम जानकारी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि अगर आप इस रूट का इस्तेमाल अमूमन करते हैं आवाजाही के लिए, तो आप इस रूट को अवॉइड कर सके। और हेवी ट्रैफिक वाली सड़कें कौन कौन सी है? विंडसर प्लेस, यहां पर अमूमन हेवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। राउंड अबाउट क्लेरिज होटल, यहां भी अमूमन भारी ट्रैफिक होता है। मानसिंह रोड, यहां पर भी आप ट्रैफिक लगभग रोज देखते हैं। आप ऑफिस आवर में जब निकलते हैं तो इस समय ट्रैफिक होता है। राउंड अबाउट MLNP, ये रोड भी है जहां पर हेवी ट्रैफिक आपको मिलता है। साथ ही जनपथ, यहां भी हेवी ट्रैफिक होता है। तो इन सड़कों पर आवाजाही से पहले आप एक बार जरूर अपना मैप चेक करें कि ये रास्ते क्या बंद हैं। अगर ये बंद है तो इसको अवॉइड करें। सिकंदर रोड, इस पे भी हेवी ट्रैफिक होता है। ताजा जानकारी के लिए एक बार फिर से निवेदिता के पास आपको लेकर चलते हैं। निवेदिता, चूंकि आज के इस कार्यक्रम के मद्देनजर कई ऐसे रूट्स हैं जिसे बंद रखा गया है, ऐसे में कौन कौन से वो रूट्स हैं जो डाइवर्टेड किए गए हैं, यानी कि जो यातायात है वो उस तरफ से होकर गुजरेगी, और ये सड़कें जिसे बंद रखा गया है वो कब तक आज बंद रहेगा? जी देखिए, ये सड़कें जिन्हें बंद किया गया है वो 6 से 9 यानी शाम के 6 बजे सड़कें बंद हो जाएंगी और 9 बजे के बाद खुलेंगी। और जो सबसे ज्यादा व्यस्त सड़कें रहेंगी उनमें से एक है हमारे पीछे जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं, यानी गोल चक्कर देख रहे हैं, ये है मंडी हाउस का गोल चक्कर। हम आपको बता दें कि ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है बताना, क्योंकि यहाँ से आप फिरोज शाह रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहाँ से आप ITO जाते हैं जो कि दिल्ली के सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। बाराखंबा रोड, सफदर हाशमी रोड, यानी कि ये जो गोल चक्कर है, ये जो राउंड अबाउट है, ये आम तौर पे बहुत व्यस्त रहता है। लेकिन आज जो पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, ट्रैफिक पुलिस ने, उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो दबाव है ट्रैफिक का वो यहाँ रह सकता है, यहाँ परेशानी बढ़ सकती है। ITO जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहां से आप देखें तो कनॉट प्लेस यानी राजीव चौक से लेकर के राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सभी जगह जाने वाले रास्ते ITO से होकर के गुजरते हैं। ITO से ही दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाली सड़कें गुजरती हैं। तो यानी कि ITO बेहद व्यस्ततम रास्ता आज रहेगा। घंटों जाम आमतौर पे जब ऑफिस आवर खत्म होता है या शुरू होता है तब वहां पे लगता है। तो ऐसे में जब आज सड़कें डाइवर्ट रहेंगी, बड़ी बड़ी सड़कें जो मुख्य सड़कें हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, तो ITO पे खासतौर से लोगों को परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि इंडिया गेट के आसपास जो तमाम इतने दिनों से सारे रास्ते बंद थे, इंडिया गेट के मुख्य जगह पे जाने के लिए रास्ते बंद थे, लेकिन अब जाकर के वो रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को भी हुआ था जो आसपास छोटी छोटी चीजें बेचते थे। उनका ये कहना था कि टूरिस्ट आने बंद हो गए थे क्योंकि बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया था जब तक निर्माण कार्य चल रहा था। तो उनको ये भी उम्मीद है कि कोरोना के वक्त में वैसे भी नुकसान हुआ था, लेकिन अब जब इतनी खूबसूरती के साथ इतना दिव्यतम भव्यतम नया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जब खुलेगा तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में आएंगे, इससे उनको भी फायदा होगा। यानी कि ना केवल खूबसूरती के मद्देनजर बल्कि जो कोरोना के बाद नुकसान हुआ है छोटे वेंडर्स का, उनको भी फायदा देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि सुबह से ही लोग इंडिया गेट और आसपास की जगहों पे पहुंच रहे हैं। जी ठीक है निवेदिता, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद कुमार हमारे एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो खुद ग्राउंड जीरो यानी इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आनंद, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप तस्वीरों से शुरुआत करें। जी, मैं आपको सबसे बताऊं उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, हम इस वक्त उस मौके पर खड़े हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे
खुद आएंगे। यही वो स्टेज है जहां प्रधानमंत्री कुछ चुनिंदा लोगों को संबोधित करेंगे और देश को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कई उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उद्घाटन के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो उनकी घोषणा की गई थी उसका भी आज फीता काटेंगे और देश को समर्पित करेंगे। यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री कुछ शाम 7 बजे आएंगे और देश को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम चेयरें लग गई हैं, प्रशासन पूरी तरह से ने कमर कस ली है और हर एक उस कोशिश की जा रही है जिसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट और इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। जी, और कौन कौन से खास मेहमान हैं जो आज इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं? जी, मैं आपको बता दूं, इसको लेके एक विशेष लिस्ट बनाई गई है जहां सेंटर केंद्रीय मंत्री से लेके कई तमाम ऐसे वीआईपीज होंगे, जो डिग्नेटरीज होंगे, कई फॉरेन डिग्नेटरीज होंगे, वो आएंगे और इस प्रोजेक्ट को, जो भारत की महत्वाकांक्षा है और नए भारत का जो विजन है, उसको देखेंगे। जी आनंद, साथ ही मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप अपने कैमरा पर्सन को कहें कि तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं कि वहां इस वक्त कैसी तैयारी चल रही है। जी, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार दोबारा दिखाए कि इस उद्घाटन को लेकर प्रशासन ने, आप देख सकते हैं, पूरी तरह से कमर कस ली है। इंडिया गेट के इस सर्कल को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी भी आम जन का अंदर जाने को लेकर मना कर दिया गया है और जहाँ तक हो सकती है आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी, सिर्फ आपको पुलिस मैन और उनकी सुरक्षा एजेंसी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पीएसी लेकर तमाम ऐसी एजेंसीज़ हैं जो पीएम के सिक्योरिटी को लेकर तंदुरुस्त हैं, सुस्त हैं बिल्कुल, और ऑन द स्पॉट मौके पे खड़ी हैं और हर उस कोशिश को देखा जा रहा है, हर उस व्यक्ति को जांच पड़ताल की जा रही है जो भी अंदर जा रहा है और आसपास आ रहा है। आपको बता दूं, शाम को 6-7 बजे प्रधानमंत्री को उधर आना है। इसको लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रालय, जो राजपथ या जो अब कहें तो कर्तव्य पथ था है, उसको लेकर तमाम मिनिस्ट्रीज़ को 2 बजे ही बंद करने का निर्देश दे दिया गया है, जिसके चलते तमाम अधिकारी 2 बजे के आसपास ही तमाम मिनिस्ट्रीज़ को खाली कर देंगे, जिसमें शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन, ऐसे तमाम मंत्रालय हैं जो इन बिल्डिंग्स के अंदर बैठते हैं। तो उनको लेकर एक विशेष सर्कुलर जारी किया था जिसमें साफ कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों को 2 बजे तक अपना ऑफिस खाली कर देना है और 2 बजे के बाद इस पूरे एरिया को, इंडिया गेट के 10 सर्कल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और इंडिया गेट की इन सड़कों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। निवेदिता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निवेदिता, चूंकि आप आईटीओ के पास हैं और इस वक्त ड्राइव टाइम की शुरुआत हो गई है, लोग अपने ऑफिस और दफ्तर के लिए निकल रहे होंगे, ऐसे में चूंकि आज सड़कें बंद रहने वाली है 6 से 9 बजे रात तक, शाम 6 बजे से, ऐसे में वहां से अभी क्या तस्वीरें आ रही हैं? क्या अभी से ही डाइवर्जन की कोशिश की जा रही है सुरक्षा को देख करके? जी बिल्कुल, जो सड़कें बंद होनी हैं या फिर जो सड़कें डाइवर्ट होनी हैं उन पे 2-2 लेयर के बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं। ट्रैफिक जो है अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन एक और चीज़ जो है कि जो ऑफिसेज हैं वो 2 बजे बंद हो जाएंगे ताकि शाम में कोई परेशानी ना हो लोगों को। तो ये जो है ये अच्छी बात है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शाम से पहले ही, यानी 6 बजे से पहले ही, सड़कों के बंद होने के पहले धीरे धीरे कह सकते हैं कि सड़कें खाली होने लगेंगी। लेकिन जो आम लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, हो सकता है कि सड़कें बंद होने के बाद भीड़ बढ़े, उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए लगातार ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो रही है। लगातार दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों को यही कह रहे हैं कि अगर आज बहुत जरूरी ना हो तो केंद्रीय दिल्ली में लुटियंस जो जोन है उसमें आप ना आए, और अगर आए भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि गाड़ियों की संख्या जो है वो पहले से बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में अगर कोई घूमने आता है, अपनी गाड़ी लेकर के आता है, तो उसे भी दिक्कत होगी और ट्रैफिक की भी दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए लगातार यही कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो डीटीसी की बसें हैं वो भले ही डाइवर्ट होंगी, रूट्स उनके डाइवर्ट होंगे, पर वो चलती रहेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर जो है ये सारी चीजें की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि जमीन से और आसमान से दोनों तरीके से नजर रखी जा रही है। इंडिया गेट के आसपास, कर्तव्य पथ के आसपास जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स हैं सब पे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग वहां पे मौजूद हैं। सड़कों पे जगह जगह आपको दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो नजर आ जाएंगे, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो नजर आ जाएंगी। एंटी ड्रोन मिसाइल्स भी जो है वो लगा दी गई हैं, ताकि अगर मुख्य कार्यक्रम के वक्त अगर कोई भी खतरा होता है या कोई ड्रोन, अनधिकृत ड्रोन अगर उड़ता हुआ दिखता है तो उसे गिरा दिया जाएगा। इसके लिए एंटी ड्रोन मिसाइल्स भी लग गई हैं, यानी कि हर तरीके से जो है न सिर्फ लोगों के साथ मानवीय स्तर पे, बल्कि जमीन से और आसमान से भी हर तरीके से नजर रखी जा रही है कि कहीं से कोई भी
अनधिकृत शख्स या फिर मशीन या फिर कोई भी ड्रोन वो इस इलाके में ना घुस पाए, जिसको देखते हुए आज लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि मसला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है और देश के सारे वीआईपी नेता, सभी मंत्री मौजूद होंगे, तो इसको देखते हुए भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही, जिसकी वजह से आम लोगों को आज दिक्कत देखने को मिल सकती है। आनंद, जो सिक्योरिटी की बात अभी निवेदिता कर रही थी, और जाहिर है क्योंकि आज खतरे का अलर्ट भी जारी किया गया है, ऐसे में फिलहाल अभी आप वहां पे कितने लेयर ऑफ सिक्योरिटीज देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, निवेदिता ने बिल्कुल सही कहा है। पीएम की सिक्योरिटी को लेकर प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ता। पीएम का एक अपना ही प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब बात ऐसे विशेष उद्घाटनों की हो तो इसको लेकर एक विशेष तैयारी भी की जाती है। आप देख सकते हैं बैरिगेटिंग, एक नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ बैरिगेटिंग है, जिसमें आप एक सामने देख सकते हैं, उसके बाद दूसरी बैरिगेटिंग देख सकते हैं, और ऐसी तमाम 3-3 बैरिगेटिंग की गई है, जिसको हर उस व्यक्ति को देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने एक व्यक्ति आ रहा है, कहने को ये सरकारी कर्मचारी है, लेकिन उसके बाद भी उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके आने का कारण पूछा जा रहा है, हर एक चीज़ की प्रॉपर चेकिंग हो रही है। तभी किसी व्यक्ति को आप देख सकते हैं फिर एक व्यक्ति घुस रहे हैं, जिनको आई कार्ड चेक करने के बाद उनको अंदर जाने की अनुमति दी गई है। मैं आपको बता दूं, पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। नंबर ऑफ सीआईएसएफ ऑफिसर्स से लेकर कर्मचारी से लेकर पीएससी से लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल विंग्स लगातार इस वक्त मौके पर हैं और हर उस व्यक्ति को देख रहे हैं और उस व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहे हैं जिसको उन्हें किसी भी प्रकार की संशय हो रही है। तो पीएम का प्रोटोकॉल है और उसके साथ साथ आईबी का अलर्ट है, जिसको लेकर प्रशासन ने बिल्कुल इस वक्त अपनी कमर कसी हुई है। ठीक है आनंद और निवेदिता, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन लगातार दिन भर आप अपनी नजर बनाकर रखिए, क्योंकि आज भारत के लिए ये दिन बहुत ऐतिहासिक है और लगातार हमारी नजर